सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा। आज हम दुर्वासा आश्रम श्री परशुराम सहित शिव पंचायतन मंदिर में आए हुए हैं गुरु जी के समक्ष। और गुरु जी के समक्ष आकर के हमने अब गुरु जी के चरणों में एक प्रश्न रखा है कि गुरु जी, रामायण शब्द का क्या अर्थ है। और हमने कई लोगों के मुंह से सुना है कि रामायण शब्द का अर्थ राम जी का घर या अन्य बहुत सारे उत्तर हमने सुने हैं, लेकिन गुरुजी व्याकरण की दृष्टि से रामायण शब्द का क्या शुद्ध अर्थ है, वो गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत ही उत्तम प्रश्न है और विद्यार्थियों के लिए ऐसी जिज्ञासाएं करना ही चाहिए। और जैसा लोक में कहा जाता है, लोग कहते हैं, रामायण शब्द का अर्थ कहते हैं कि रामस्य अयनम रामायणम। अयन माने कहते हैं घर, राम का घर रामायण है, ऐसा लोग बोलते हैं। हमने भी कई कथावाचकों के मुख से हमने सुना। तो अगर रामस्य अयनम रामायण, राम का घर ही रामायण है, तो मंदिर को भी रामायण कहना चाहिए। भाई मंदिर में भी तो राम जी विराजमान, अगर राम जी का मंदिर है उसमें लिखो रामायण, वो भी रामायण हो गया। भाई राम जी का घर तो है वो, जहाँ जहाँ राम जी निवास करते वहाँ वहाँ सबको रामायण कह दो, सब रामायण है। तो रामायण का जो वास्तविक उचित अर्थ है उसका मतलब ये है कि देखना चाहिए कि रामस्य अयनम, अयन शब्द का क्या अर्थ है। तो अयन शब्द का अय गतौ, अय धातु जो है गत्यर्थक है। अय धातु से ल्युट प्रत्यय होता है, करणे ल्युट, करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय होता है, तो बन जाता है यू, रना को यू को अनादेश हो जाता है, तो बन जाता है अयन, अयनम। अयन माने अयन का अर्थ होता है कि जानने का साधन। अयन शब्द का अर्थ क्या है? जानने का साधन। किसको जानने के साधन? तो रामस्य अयनम रामायणम, मैंने राम कर्मक। राम यहाँ कर्म में भी षष्ठी होती, कर्ता में षष्ठी, यहाँ कर्म में षष्ठी। तो रामस्य अयनम, राम को जानने का साधन वो है रामायण। राम को हम कैसे जाने? राम क्या, राम जी कहाँ उत्पन्न हुए, किसके पुत्र थे, कौन उनके माता पिता थे, कौन कौन उनके भाई थे, और इस प्रकार से पूरी उन्होंने कितने वर्ष तक उन्होंने शासन किया इस धरातल पर, और उनके कौन कौन से शत्रु थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ये संपूर्ण जानकारी का नाम है रामायण। तो अगर राम का घर रामायण कहेंगे तो सारी जानकारी कहाँ से आपको मिलेगी? तो जानकारी रामायण से, संपूर्ण जानकारी राम जी की प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया राम को, श्री राम जी को जानने का साधन है रामायण। और दूसरा अर्थ आप समझिए कि जो है गतिर्ज्ञानी, जो गत्यर्थक जो धातुएं होती हैं उनका अर्थ ज्ञान भी होता है। ज्ञान, जब ज्ञान अर्थ में लेंगे तो ज्ञान मतलब राम को जानने का साधन, राम को जानने का साधन कि राम जी कौन थे। तो ये हो गया ये, और जानने का साधन होगा। दूसरा अर्थ लीजिए गति प्राप्ति, गत्यर्थक धातु का प्राप्ति भी होता है कि राम जी को प्राप्त करने का साधन। राम जी को हम कैसे प्राप्त करें? वो जब वाल्मीकि जब रामायण पढ़ेंगे उससे ज्ञान होगा राम जी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक हो गया प्राप्ति। एक होता है कि हम राम जी के मतलब मर्यादा, राम जी के अनुसार कैसे चले, राम जी के मार्ग पर कैसे चले, वो रामायण है। रामायण के अनुसार बढ़ेंगे तो राम जी के मार्ग पर, श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उनके मार्ग पर हम कैसे चलें, कैसे उनकी प्राप्ति हो। प्राप्ति या उनके मार्ग पर चलना या राम जी को जानने का साधन रामायण। और कहीं कुछ विद्वान लोग ये भी अर्थ करते हैं, रामायण का अर्थ कहते हैं कि रमाया चरितम रामम। रमा माने सीताया, रमाया सीताया चरितम रामम। राम बनाते हैं कि अर्थ प्रत्यय हो जाएगा राम, रामम, राम माने सीता का चरित्र, तो राम बन गया। तो रामस्य अयनम रामायणम माने सीता जी के चरित्र को जानने का साधन।
क्योंकि वाल्मीकि रामायण विशेषकर सीता का ही चरित्र विशेष रूप से बताया गया है। तो ऐसा भी अर्थ होता है कि सीता जी के चरित्र को जानने का साधन, सीता जी का जो उत्कृष्ट चरित्र है उसको जानने का साधन रामायण। क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने कहा है कि रामायण काव्य की महिमा बताया है कि कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। ये संपूर्ण जो रामायण काव्य है वो क्या है? सीतायाश्चरितम महत्। ये भगवती सीता का महान चरित्र है, उनकी उत्कृष्टता बताई सीता जी का चरित्र है। इसीलिए जो है भगवती सीता जी के विषय में आया है कि नारी नाम उत्तमा वधू। सीता जी के वाल्मीकि जी ने कहा है कि नारी नाम उत्तमा वधू, नारियों में उत्तम वधू है। उत्तम वधू, वधू माने सौशील्याद गुणई पत्युर हृदयम बधनात् सा वधू, जो अपने सौशील्याद गुणों के द्वारा अपने पति के हृदय को बांध ले, उसका नाम वधू। और नारी उत्तमा वधू, श्रेष्ठ वधू, सबसे उत्तम वधू है सीता। तो इस प्रकार से ये रामायण शब्द का अर्थ है। और रामायण से हमको राम जी की संपूर्ण जानकारी हो जाती है। राम जी कैसे उत्पन्न हुए, क्या क्या कार्य किए, कौन शत्रु थे, कौन मित्र थे, और राम जी का यहाँ से धराधार से गमन कब हुआ, कैसे हुआ, ये संपूर्ण जानकारी रामायण में। तो रामायण शब्द का ये अर्थ है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि वाल्मीकि रामायण में सीता जी चरित्र जो है प्रधान रूप से कहा भी गया। उत्तरकांड में विशेष रूप से सीता जी का चरित्र जो है सामने आता है, किस तरह उन्होंने। लेकिन अब आज तो यही प्रश्न था, इसलिए रामायण शब्द का ये अर्थ है और इसे समझना चाहिए। कैसे क्या है यहाँ पर जो हमने व्युत्पत्ति किया है कि रामस्यनम राम कर्मक, जो उनको जानने का जो साधन है, राम को जानने का साधन है, वही रामायण है। जिस प्रकार आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से सुना कि रामायण शब्द का क्या अर्थ है, अब बहुत सारे लोग तो यहाँ आश्रम में आ नहीं सकते, तो जिन लोगों के मन में जो कोई भी इस प्रकार का संशय या कोई भी प्रश्न चल रहा हो, तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप आकर के कमेंट करें और गुरु जी से कोई भी प्रश्न आप कर सकते हैं, जिसका शास्त्रानुसार आपको सटीक और शुद्ध उत्तर दिया जाएगा। जी धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।